प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 28 से लेकर 38 तक। मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। पौलुस ने एफिसुस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहा बने रहे, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे। वे झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया है। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हम दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रख चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेककर उन सबों के लिए प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर उसे कभी नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 19 तक। ईसा ने कहा, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं, परम पावन पिता। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। तू जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा। मैंने उनकी रक्षा की
उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, ये सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस दमिश्क के मार्ग पर यीशु से मिलने के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हुए। वही पौलुस जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करते थे, आज यीशु के सुसमाचार को लेकर सर्वत्र घूमते हुए हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं। और उस सुसमाचार के लिए कुछ भी सहने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 20 से लिया गया था। पौलुस करीब 3 साल तक एफेसुस में रहे और वहां पर लोगों को सुसमाचार सुनाए, यीशु के बारे में शिक्षा दी, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लोगों को शिक्षा दी और हजारों की संख्या में लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। पौलुस ने बहुत सारी छोटी छोटी कलीसियाएं यानी विश्वासियों के समुदाय का निर्माण किया। 3 साल के बाद वहां से विदा लेते हैं तो विशेष करके वहां के अगुओं को, अध्यक्षों को संबोधित करते हुए क्या बोलते हैं, इसके बारे में आज के आपने पहले पाठ में सुना। बहुत ही हृदय स्पर्शी बातें हैं, विशेष करके हम लोगों के लिए जो कलीसिया के अगुआ हैं, कलीसिया के नेतृत्व करने वाले हैं, जिम्मेदारी रखने वाले हैं। हमारे लिए ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पौलुस अपने विदाई के उस सुंदर भाषण में कहते हैं, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। विश्वासियों का समुदाय कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इस तरह का एसोसिएशन नहीं है, बल्कि विश्वासियों के समुदाय के लिए यीशु ने रक्त बहाया है। और पौलुस अध्यक्षों से कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आपको जो पद दिया गया है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। विशेष करके आज के युग में हम सभी को अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पौलुस कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए
आप लोगों के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल जाएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। प्रलोभन करता सर्वत्र और सब जगह और सब समय क्रियाशील है। शैतान सर्वत्र भटक रहा है। अगर शैतान आदन बगान तक पहुंच पाया तो आप और हमारे यहां क्यों नहीं आ सकता है? हमें भटकाने के लिए, विश्वास से हटाने के लिए। इसीलिए पौलुस कहते हैं अध्यक्षों से, अपने लिए सावधान रहें और लोगों के लिए भी सावधान रहें। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूं तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। ये बहुत सुंदर मनोभाव है। पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों को ईश्वर के हाथों में सौंप देता हूं। माता पिताओं, अगुवाओं, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने विश्वासियों को ईश्वर के हाथों में सौंपना न भूलिए। हर रात को सोने से पहले मैं बिस्तर पर बैठता हूं, पूरे आश्रम को और आश्रम में रहने वाले एक एक व्यक्ति को प्रभु के हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु के हाथ में सौंप देने से वे प्रभु के हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी प्रभु ले लेंगे। आगे लिखा हुआ है, मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। पौलुस अपना उदाहरण देते हैं। एक सुसमाचार का सेवक होने के बावजूद पौलुस ने अपने हाथों से परिश्रम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। हमारे परिश्रम के फल का कुछ हिस्सा हमें गरीबों, दुखियों और पीड़ितों को देना हमारी जिम्मेदारी है, हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। आगे हम पढ़ते हैं, इतना कहकर पौलुस ने उन सब के साथ घुटने टेकर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते थे और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। पौलुस जहां कहीं भी जाते थे सुसमाचार की घोषणा करते थे, कलीसिया का निर्माण करते थे, विश्वासियों के समुदाय का निर्माण करते थे। और पौलुस का उन समुदायों के साथ जो रिश्ता था एक आध्यात्मिक रिश्ता था, एक आत्मिक और आध्यात्मिक रिश्ता था। उनके साथ कोई भावुकतापूर्ण रिश्ता नहीं था, आध्यात्मिक बहुत गहरा रिश्ता था। पौलुस के पत्रों में हमें पढ़ने को मिलता है, जनता रोती है, गले लगाती है और पौलुस को विदाई देती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खून के रिश्ते से भी बढ़कर आध्यात्मिक रिश्ता होता है। पौलुस के पत्रों में और प्रेरित चरित्र में हमें देखने को मिलता है। इस संसार में रहते समय आज हमें पौलुस की इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के शिकार बन सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं अपने लिए सावधान रहो और जो आपके अधीन हैं उनके लिए भी सावधान रहो। हो सकता है आप माँ बाप हों, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सावधान रहें।
और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 से लिया गया था। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हैं। उसके बाद शिष्यों को शिक्षा देते हैं। अंत में पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 17 में, कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु की यह प्रार्थना हम सबके लिए है, यीशु के हर एक शिष्य के लिए है। उस प्रार्थना का एक छोटा हिस्सा हमने आज सुसमाचार में सुना। प्रभु ने कहा, हे पिता, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे। मैं तेरे पास आ रहा हूं पावन पिता। यीशु के मनोभाव को देखिए। उस समय यीशु की उम्र मात्र 33 वर्ष थी। उस 33 वर्ष की उम्र में यीशु के अंदर अपने लक्ष्य का पूरा ज्ञान था। मैं पिता से आया हूं और पिता के पास जा रहा हूं। वास्तव में ये हम सबकी सच्चाई है। हमें हमेशा इस बात का एहसास करना है कि हम पिता से आए हैं और पिता के पास जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे पास आ रहा हूं पावन पिता। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। दो बातों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। पहली बात, पिता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सुरक्षित रख। चारों ओर से प्रलोभन का तूफान चल रहा है। शैतान हर समय सक्रिय है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु पिता से अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता तू उन्हें सुरक्षित रख। दूसरी प्रार्थना कि तू उन्हें एक बनाए रख, उन्हें एकता का वरदान दे। दो बातें जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक है सुरक्षा अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, संसार के प्रलोभन से, शैतान के हर प्रपंच से। प्रभु कहते हैं कि पिता इन्हें सुरक्षित रख। दूसरी बात, एकता। आज परिवारों में, कलीसियाओं में, कलीसिया में एकता की कितना ज्यादा कमी है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, पृथ्वी पर एकमत होकर तुम कुछ भी मांगोगे मेरे स्वर्गीय पिता से निश्चय ही वही मिलेगा। एकमत होना। आज कलीसिया कितने टुकड़ों में बटी हुई है और प्रभु चाहते हैं कि उनके सारे विश्वासी, उनके सारे शिष्य एक हो जाएं। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जब तक संसार में था मैंने अपने शिष्यों को सुरक्षित रखा। एक अपवाद यूदास इस्करियोती का अपवाद है, वरना बाकी सबको मैंने सुरक्षित रखा। आगे प्रभु कहते हैं जब तक मैं संसार में हूं यह सब कह रहा हूं जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 1 में भी इसी बात को कहा है कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए बोला हूं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। ये यीशु का आनंद क्या है? यीशु का आनंद क्या है? यीशु का आनंद ईश्वर की इच्छा की पूर्ति है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं मेरा भोजन ही ईश्वर की इच्छा पूरी करनी है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही हमारे लिए भी आनंद का विषय है। ईश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है उस योजना को पूर्ण करना
यीशु ने ये किया और यीशु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये आनंद उन्हें भी मिल जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है, संसार में उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। एक बहुत सुंदर प्रार्थना सुनिए। प्रभु पिता, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं भी संसार का नहीं। हर विश्वासी संसार में रहता है। प्रभु यीशु पिता से कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि बुराई से बचाए रखा। आगे प्रभु कहते हैं कि वे संसार के नहीं हैं। हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें संसार के नहीं बनना चाहिए। हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें संसार के नहीं बनना चाहिए। संसार के मूल्यों के अनुसार, संसार की मान्यताओं के अनुसार, संसार की चाल के अनुसार, संसार की सोच के अनुसार हम जीवन नहीं जी सकते। प्रभु यीशु ने पिलातुस के सामने खड़े होकर कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हम जो विश्वासी हैं, ईश्वर के राज्य के सदस्य हैं, नागरिक हैं, और हम इस संसार के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं। एक नाव का उदाहरण लीजिए। नाव पानी में होती है, नाव पानी में होती है, लेकिन अगर पानी नाव में प्रवेश करने लगे तो नाव का क्या होगा? नाव डूब जाएगी। हम विश्वासी भी इस संसार में हैं, लेकिन अगर संसार हमारे अंदर प्रवेश करेगा, संसार की मानसिकता, संसार का विचार, संसार की जीवन शैली, संसार का दर्शन हमारे अंदर प्रवेश करेगा, तो हम भी डूब जाएंगे, हमारा मसीहत भी डूब जाएगा। मैं कई मसीहियों को जानता हूं जो नाम से मसीही हैं, लेकिन जीवन से मसीही नहीं हैं। प्रभु यीशु हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम संसार में रहें, बल्कि हम संसार के ना बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन सुंदर और पवित्र वचनों के लिए, तेरी इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम लोग संसार में रहते हुए भी संसार के ना बने, हम संसार में डूब ना जाएं। जिस तरह तूने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, उसी तरह, उसी मनोभाव को अपने जीवन में रखते हुए इस संसार में जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके हर कार्य में तू उन्हें साथ देना, उनके साथ रहना, उन्हें आशीर्वाद देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी